इसी मूल विषय को लेकर के अब हमारे मध्य में मूल विषय के वचन की सेवकाई के लिए हमारे कलीसिया नॉर्थ वेस्टर्न गॉस्लर एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया छोटानागपुर एवं असम के नॉर्थ वेस्टर्न गॉस्लर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च छोटानागपुर एवं असम के जो हमारे आर्च बिशप राइट रेवरेंड राजीव सतीश टोको जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सिनोड महिला संघ के प्रथम वार्षिक शिक्षा सम्मेलन में मूल विषय के वचन की सेवकाई में हमारी अगुवाई करें। सुजाना भाई ऊपर ले जाए। प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी अनुग्रह से हम लोग सब सकुशल और भले चंगे हैं। प्रभु को इसलिए भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारी कलीसिया में सिनोड महिला संघ को रखा है और सिनोड महिला संघ के लिए भी सिनोडीय व्यवस्था में ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि सिनोड महिला संघ होकर के हम लोग शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने पा रहे हैं और ये प्रथम शिक्षा सम्मेलन के रूप में आज है और प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। इस स्थान को आप सभी माताओं और बहनों ने मिल करके चुना है, इसमें सबका सहयोग है, इसके लिए भी हम लोग कलीसिया के नाम सिनोड महिला संघ को और सिनोड महिला संघ के माध्यम से आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग मेरे विषय में आने से पहले बहुत ही सुंदर अंबिकापुर पेरिस की बहनों के द्वारा सुंदर नाटक को हम लोग ने देखा है और मैं भी चाहता हूं कि उसमें एक्टिंग करने वाले लोग सब चले गए नहीं है ना। हाँ तो आप लोग को हम बुलाएंगे, यहाँ पर भी मेरा श्रोता क्लास नहीं होगा, उसमें झांकी भी होगा, ठीक है ना। हाँ ड्रेस मत चेंज होगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि मेरा जो विषय मुझे मिला है वो है मेल मिलाप की सेवकाई। इसमें से कुछ सवाल के साथ मैं आज के मूल विषय में प्रवेश करूंगा। यहाँ सवाल उठता है कि मेल मिलाप क्यों या मेल मिलाप क्यों जरूरी है, कैसे किया गया, किसने मेल मिलाप किया, और यदि यहाँ पर मेल मिलाप की बात आ रही है तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि जरूर की कोई ऐसी बातें थी जो लोगों को अलग कर रही थी, क्योंकि मेल मिलाप वहीं पर आवश्यकता पड़ती है जब दो लोग अलग होते हैं या कुछ अलगाव की बातें होती है, वहीं पर मेल मिलाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सवालों के साथ में आइए हम लोग आज का मूल वचन में हम लोग प्रवेश करेंगे और मूल विषय है मेल मिलाप की सेवकाई और इसके लिए जो रेफरेंस वचन है 2 कोरिन्थियों का 5वां अध्याय का 18वां पद। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर दयालु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपनी बड़ी अनुग्रह और दया के कारण हमने सारे को सुरक्षित और भला सजा रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का यह खुशगवार मौसम को आपने हमें सारे को दिया है, जबकि जैसा हम लोग जानते हैं प्रभु की बीती रात शाम की बेला में बहुत जम की बारिश हुई। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपने खुला मौसम दिया है और आज हम लोग सिनोड महिला संघ के नाम में आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा मौका अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर कि हम लोग सिनोड महिला संघ होकर के प्रथम वार्षिक शिक्षा सम्मेलन को हम लोग करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपकी अनुग्रह और दया का फल है। यहाँ पर आपकी बहुत उपस्थिति को चाहते हैं कि हम लोगों का सुनना, बोलना, मनन चिंतन करना, सारी बातें आपकी महिमा के लिए हो, विशेष करके मेरे संग साथ हो प्रभु कि जब मूल विषय पर यहाँ पर बातों को प्रकाशित किया जाता है तो प्रकाशित करने वाला मैं नहीं, हाँ प्रभु तू है और तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी पवित्र बातों में से आज के मूल विषय को प्रभु जी आप ही प्रकट कर दे, ताकि प्रभु जी हम यहाँ से आपके वचन से भर करके जाएं
और उसी में बढ़ते हुए आपकी महिमा के लिए हम लोग ना केवल आपके साथ मेल मिलाप रखें, लेकिन एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप और संगति सौहार्द रखते हुए यहाँ से हम जाने पाए। हम इस हरेक के पाप अपराधों को क्षमा करते हुए मसीह यीशु के नाम से प्रभु आप इस प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना करें। आमीन। और मैं चाहता हूँ कि जो हेलो, विशेष सूचना, बस रोड में लगी हुई है। बस चार वाहन। पुनः आप सबों से कृपया है कि ड्राइवर लोग जो इस रोड जो लगी हुई है करीतला की रोड, उधर बस को लगाएंगे और बाकी छोटा गाड़ी को रोड से नीचे लगाएंगे। हमारे जसपुर प्रशासन को भी दिक्कत हो रही है और हमारे वॉलंटियर बच्चों को भी। विशेष मैं आग्रह करूंगा बस ड्राइवर और हमारे चार वाहन की ड्राइवर से आग्रह है कि सभी बस और चार वाहन गाड़ी वाले कृपया रोड से गाड़ी को इधर मैदान है उसको उतारने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आज का जो मूल विषय है उसको मैं समझने के लिए आपका ध्यान को उत्पत्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का 27 और 28 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपने समान बनाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर समझिए कि आदम और कौन है? हवा है। इनको किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। अपनी समानता में अपने समान उसने बनाया और इनको फिर कहाँ रखा? अदन की वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने जब उत्पत्ति किया और प्रथम मनुष्य को बनाया, सब चीज को बना दिया, फिर अंत में हम लोग देखते हैं मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य को बना करके उसने उनके लिए कुछ आज्ञाएं भी दी। और वो आज्ञा हमें कहाँ मिलेगी? वो आज्ञा अगर आप देखना चाहते हैं तो उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 16 पद में आप देख सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तो वाटिका के सब वृक्षों के फल को बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? अवश्य मर जाएगा। ये कहानी हम लोग सबको जानते हैं, कभी से बाले अवस्था से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इस चीज को आपको जानना समझना चाहिए, मन में स्मरण करना है कि आदम हवा कौन थे? वे पूरे मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। परमेश्वर की ओर से प्रथम स्त्री और पुरुष के रूप में वे दोनों रचे गए थे और अदन की वाटिका में काम करने के लिए ठहरा दिए गए थे, रख दिए गए थे। अब परमेश्वर ने इनके लिए विशेष बातें कही थी कि तुम क्या करना? अदन की वाटिका में दो तरह का विशेष वृक्ष का वर्णन है। एक जीवन का वृक्ष का वर्णन है और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन के वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने ये आज्ञा नहीं दिया, क्योंकि वचन में कहीं लिखा हुआ नहीं पाइए कि उसका फल को मत खाना, लेकिन वहां एक ही फल को खाने के लिए प्रथम मनुष्य को वर्जित किया गया था। वो कौन से वृक्ष का फल? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन उसी कहानी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी उत्पत्ति की पुस्तक जब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं जैसे उत्पत्ति तीसरा अध्याय का 1 से लेकर के 6 पदों में आप देखेंगे, जहां पर कि इस धरती में पाप का उद्भव कैसे हुआ, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल सिन या मूल पाप, जिसको हम कहेंगे मूल पाप का आना पृथ्वी पर कैसे हुआ। वहां उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय का 1 से 6 पदों में पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन है, क्योंकि वहां पर आदम हवा ने क्या किया?
जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने वर्जित किया था, मना किया था, उसी फल को किसने खाया? आदम और हवा ने खाया। हवा ने भी खाया, अपने पति आदम को भी दिया, और आदम हवा दोनों ही क्या बने? पापी बन गए। और उसकी वजह से वहां पर एक अद्भुत बात उनके जीवन में होता है। फिर जो मैं आपका ध्यान और वचन की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा, इधर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। क्या आदम हवा, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम मर जाओगे, तो आदम हवा जब उसका फल को खा लिए, जिसको मना किया गया, तो वो मरे क्या? इन परमेश्वर को झूठा हो गया, झूठा हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां पर कैसे मृत्यु के बारे में परमेश्वर कहा था? आत्मिक मृत्यु के बारे में कहा था। क्योंकि आप मेरे साथ वचन करिए, आप देखना चाहते हैं, उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 7वां पद में देखिए। उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 7वां पद में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य को जिसको बनाया, उसके नथनों में क्या किया? जीवित श्वास को फूंक दिया। श्वास को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और उसने प्रथम मनुष्य के नथनों में, नाक में उसने क्या फूंक दिया? जीवित श्वास को उसने डाल दिया। और उसी के बाद वचन कहता है कि मनुष्य क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। अब सोचिए कि क्योंकि फूंकने वाला, श्वास को देने वाला कौन था? परमेश्वर था। तो परमेश्वर जब उसमें फूंक रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा भी इसमें प्रवेश कर रही है। श्वास के साथ में प्रथम मनुष्य में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। और इसी कारण से जब परमेश्वर वहां पर बोला कि जिस दिन तुम उसका वृक्ष का, जिसको परमेश्वर ने मना किया, उसका फल खाओगे तो मर जाओगे, वहां पर परमेश्वर ने शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कही थी, लेकिन कैसे मृत्यु के बारे में कहा था? परमेश्वर ने आत्मिक मृत्यु के बारे में कहा था। इसीलिए आदम हवा जब उस फल को खाते हैं तो वे शारीरिक रूप से जीवित रहते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। उसका परिचय हमें कैसे पता चलेगा? कि कैसे पता चलेगा? वचन के द्वारा हम लोग कैसे जानेंगे कि आदम हवा वो आत्मिक प्राणी का रह करके आप केवल शारीरिक प्राणी रह गए हैं? क्योंकि वहां पर आप देखेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय में भी, आप मेरे साथ ध्यान से आप वचन खोल करके देख सकते हैं। वहां पर 8वां पद से आगे आप देखिए, 3रा अध्याय का, उत्पत्ति 3रा अध्याय का 8वां पद से आगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे के समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में से यहोवा परमेश्वर से छिप गए। प्रियो, पाप ऐसा चीज है जो मनुष्य को छिपने के लिए क्या कर देता है? बात कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मग्लानि उसके मन में हो जाती है। वो भयातुर पाप की वजह से उसके मन में भय उत्पन्न होता है, क्योंकि पाप भय को लाता है। लेकिन यीशु या परमेश्वर जो है, उसका वचन क्या लाता है? सामर्थ को लाता है, हमें भय मुक्त करता है। लेकिन जब पाप हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन में भय ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर भी देखिए कि उससे पहले, इसका मतलब वचन एकदम स्पष्ट है कि जब परमेश्वर रोज उनसे क्या करता था? आदम हवा से मुलाकात करता था, उनसे बातचीत करता था। और आज भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जब उनको इस बात का विदित होता है या मालूम होता है कि वे क्या है? नंगे। पहले उनको मालूम नहीं था, लेकिन ज्यों ही उन्होंने उस फल को खाया तब उन्हें इस बात का बोध होता है कि वे क्या है? नंगे हैं। और वे लोग क्या करते हैं? पत्तियों का अंगरखा बना करके वे क्या करते हैं? अपने शरीर में लपेट देते हैं। उसके बाद वे छिप जाते हैं। जब उनको पता चल रहा है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में प्रवेश किया है, उसकी उपस्थिति का जब उन्हें एहसास होता है, तो वचन क्या कर रहा है कि वे लोग छिप गए, क्योंकि वे लोग पापी बन चुके थे। उनके जीवन में पाप आ गया था। पाप की वजह से वो लोग किससे भयभीत हो रहे थे? परमेश्वर से भयभीत हो रहे थे। उससे पहले उनके मन में भय नहीं था। जब पाप उनके जीवन में नहीं आया था, उनके मन में भय नहीं था। वो लोग परमेश्वर से आमने सामने बातचीत कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं वचन में, जैसा देखे उत्पत्ति 3रा अध्याय का 8वां पद से आगे देखते हैं, जब पाप उनके जीवन में आ गया, जब उन्होंने गलती कर दिया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो पाप उनके जीवन में आ गया। और ना केवल पाप उनके जीवन में आया, लेकिन वे किसके दास बन गए? शैतान के दास। क्योंकि उन्होंने शैतान की बात को माना। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मत खाना, लेकिन शैतान ने उसको क्या कहा था? जैसे उत्पत्ति 3रा अध्याय का 1 से 6 पदों में पढ़ेंगे, तो शैतान सब का रूप धारण करके हवा को बहकाता है, और हवा के माध्यम से वो किसको बहकाता है? आदम को बहकाता है। दोनों लोग उसके प्रभाव में पड़ करके परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करके क्या बन गए? पापी बन गए। और जब पाप उनके जीवन में आ गया, तो वे लोग किससे छिपने लगे?
उसी परमेश्वर से जो उनका खुद रचयिता था, जिनके साथ रोज में लोग मुलाकात करते थे, रोज लोग बातचीत करते थे, रोज लोग संगति करते थे, अब पाप की वजह से वही भयातुर जीवन को जी रहे हैं। भय उनके जीवन में आ गया है ना। देखिए यहाँ पर तो फिर क्या होता है, तब परमेश्वर जहाँ जाता है 10वां पद में परमेश्वर बोलता है, 9वां पद में बोलता है कि हे आदम तू कहाँ है, क्योंकि छिप गए हैं। इसलिए परमेश्वर सवाल कर रहा है कि हे आदम तू कहाँ है। 10वां पद में आदम बोलता है कि मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने कहा कि किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया। तब यहाँ परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। कृष्ण की एक चीज पाप का जीवन में आ गया तो वहां पर और एक बात होने लगी, उनके मन में भय तो आ गया, उसको हम लोग देखिए वचन से। अब देखिए यहाँ पर आज्ञा उल्लंघन और पापी बनने की वजह से उनके जीवन में और एक चीज आ गई कि दोस्त को नहीं मानना, दोस्त को नहीं मानना। आदम पाप का इल्जाम किस पर लगाया? किस पर लगाया? हवा पर लगाया। ये प्रभु जिसको तुझे मेरी पत्नी होने के लिए दिया उसी में गलती है। और उसके बाद जब स्त्री से हवा से सवाल किया है परमेश्वर ने, तो वो क्या बोली? साहब के ऊपर दोष लगाया। तो आप इसीलिए देखिएगा जब आप लोग माँ बाप लोग कहीं खेत में जाते हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा की जगह में जाते हैं और उसके बाद जब वापस घर आते हैं तो आपको अपने बच्चों से शिकायत का ठिकाना मिलता है कि नहीं मिलता है? मान लीजिए आपके पीछे में कांच का शीशा टूटा हुआ है, सामान सब इधर उधर बिखरा हुआ है और कुछ हुआ है, तो आप अपने बड़े बच्चे से पूछिएगा, बेटा या बेटी से पूछिएगा, बेटा ये क्या है, ये क्या चीज है, कैसे ये सामान सब इधर उधर है? नहीं, मम्मी या पापा कौन किया है? छोटी ने किया है। और छोटी से जब आप पूछिएगा, छोटे बच्चे से सवाल पूछिएगा, नहीं बड़ी दीदी ने किया, बड़ा नाम पूछिएगा। तो दोस्त को मान रहा है कि मैंने किया है। ये कहां से आ गया? वही अदल का वाटिका से आया है, समझ गया? ये दोषारोपण करने का जो हम लोग के दूध में ये कहां से आ गया? वही अदल का वाटिका उसका मूल जगह है, जहां से मूल पाप, इसीलिए उसको कहा जाता है ओरिजिनल सिन या मूल पाप का उद्भव। वहीं से ये पाप का उद्भव भी हुआ है, वहीं से मनुष्य पापी भी बना है, वहीं से स्वभाव में वो क्या हो गया? पापी हो गया है। और वो कभी भी, आज भी आप देखिएगा, लोग दोस्त को कभी मानने को तैयार नहीं होते, अपना गलती को कभी मानने को कोई तैयार ही नहीं होता है। हमेशा वो लोग बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से मैं बच जाऊं और दूसरे को क्या कर दूं? दोषीदार साबित करते हैं। और यही कारण है कि आज हम लोगों के बीच में भी मेल मिलाप नहीं रह गया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं ही प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया? उत्पत्ति 3 अध्याय का आप जब वहां पर आप देखिएगा 15 पद में, उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में, उसी अदन की वाटिका में जहां पर शैतान ने प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हवा को क्या बना दिया? पापी बना दिया। उसी समय परमेश्वर की ओर से घोषणा की गई है कि मनुष्य को पाप से निकालने का काम कैसे किया जाएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद को आप गौर से देखिए, वहां लिखा हुआ है, वहां सुसमाचार छिपा हुआ है। और वो सुसमाचार किया है, परमेश्वर शैतान को बोल रहे हैं कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वहां तेरे सिर को कुचल डालेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर यीशु के जन्म के बारे में, वो कैसे जन्म लेगा, यहाँ पर देखिए पुरुष वंश। हम लोग क्या है? आप लोग जितने को भी यहाँ उपस्थित हैं, इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जितने कोई भी हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग क्या कहलाते हैं? स्त्री वंशी नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? पुरुष वंशी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग किसका टाइटल को लेते हैं? किसका टाइटल को मिलता है हम लोगों को? पिताजी का होता है कि नहीं? पिताजी का आप लोग लेते हैं कि नहीं टाइटल? इसलिए होता है कि हम लोग पुरुष वंशी हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे बीच में और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब कि जो आने वाला उद्धार करता है वो कौन होगा? स्त्री वंशी होगा, उसमें उसके पुरुष का अंश नहीं होगा। ठीक है?
मैं उसको अब दिखाऊंगा कि वचन से कहां पर। आप लोग मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति, सॉरी यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 14 पद को देखिए। उत्पत्ति सॉरी यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 14 पद को देखिए। वहां पर लिखता है, वहां पर हेडिंग देखिएगा 10वां पद के ऊपर में इमानुएल का चिन्ह, और 7 का 14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? 7 का 14 में यशायाह नबी का पुस्तक 7 अध्याय का 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, और चिन्ह क्या होगा? एक कुंवारी गर्भवती होगी। और वहां पर भी क्या लिखा है? उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में क्या लिखा है? शैतान को परमेश्वर बोला, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश लिखा होगा। और यहाँ पर भी देखिए कौन गर्भवती हो रही है? कुंवारी गर्भवती हो रही है। अब ये कुंवारी कैसे गर्भवती हो रही है, वो भी एक सवाल है, तो उसको आप देख सकते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार में, आप आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में आप आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे, वहां लिखा हुआ यीशु की वंशावली। क्या हेडिंग दिया है? मत्ती रचित सुसमाचार का 1 अध्याय जहां से शुरू होता है, वहां पर आप हेडिंग देखिए, वहां पर क्या लिखा है? यीशु की वंशावली लिखा है। और उसी मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 16वें पद में आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय का 16वां पद में देखिए, वहां पर लिखा है, याकूब से यीशु उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। वहां देखिए, इसको गौर कीजिए, शब्दों को, वाक्य को गौर कीजिए। याकूब से यीशु उत्पन्न हुआ जो मरियम का कौन था? वो पति था। लेकिन यीशु जो है यूसुफ से उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं लिखा है। वहां क्या लिखा हुआ है? यानी कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इन सारे वाक्यों को आप लोग गौर कीजिए, तब मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से समझने पाइएगा। अब मेरे साथ आप लोग खोलिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसका 30 पद से आगे देखिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 30 पद से आगे देखिए। स्वर्गदूत यहाँ मरियम के पास आया हुआ है, और स्वर्गदूत ने उससे कहा, किससे? मरियम से कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और फिर हम लोग देखते हैं 38 पद में लिखा है, तो लूका 1:38 पद में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। पहले तो मरियम सवाल करती है, कैसे संभव है, मैं कैसे गर्भवती होंगी, कैसे मैं पुत्र को जन्मूंगी? अब जब उसको समझाया जाता है कि यहाँ पर 32 पद में जैसे लिखा है कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। क्योंकि 31 पद में लिखा है, लूका 1:31 पद में, देख तू गर्भवती होगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और ये सब कुछ कैसे होगा? क्योंकि यहाँ 35 पद का स्पष्ट करता है वचन, जब मरियम सवाल कर रही है कि तो मैं तो पुरुष को जानते नहीं, यानी कि उसका मरियम का विवाह भी नहीं हुआ था, तो मुझे संतान कैसे हो सकता? जब मरियम सवाल करती है तो 35 पद में, लूका 1:35 में स्वर्गदूत उसको उत्तर देता है, पवित्र आत्मा उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से कौन गर्भवती होगी? मरियम गर्भवती होगी। इसलिए क्योंकि मरियम जिस पुत्र को जन्म देगी वो इमानुएल अर्थात यीशु कौन रहेगा? परमेश्वर का पुत्र। ये सब वचन को हम लोगों को बड़ी गंभीरता से और ध्यानपूर्वक वचन को समझने के लिए लेना है, समझना।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक है। वहां पर फिर लेकिन एक काम वहां पर और होता है, जैसा उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद में जब परमेश्वर की ओर से घोषणा कर दी गई, तब वहां पर एक अद्भुत बात हुई है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर शैतान तो जरूर करके प्रथम मनुष्य को अर्थात आदम हवा को हक दिया, बहला फुसला करके उनको क्या बना दिया, पापी बना दिया। लेकिन कैसे यीशु धरती में आकर के मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उसने क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। अब देखिए मेल मिलाप का काम कैसे हुआ उसको मैं बताना चाह रहा हूं। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 पद में देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद में लिखा हुआ है, जहां पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ पर समझिए परमेश्वर पिता है, ये यीशु भी है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से है। अब यीशु धरती में आकर के क्या किया, यीशु ही क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसने मनुष्य को किससे जोड़ा है, परमेश्वर से जोड़ा है, परमेश्वर से जोड़ा है। ठीक है ना, थोड़ी देर में समझे कि बहन परमेश्वर का प्रतिरूप है और यहाँ पर यीशु है। यीशु पूछकर क्या किया, उसने जैसा यीशु मसीह वहां कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर मनुष्य को पिता परमेश्वर तक पहुंचना है तो वो पिता परमेश्वर तक कैसे जा सकता है, एक ही मध्यस्थ दिया गया है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय का 12 पद को पढ़िए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 पद लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके। उसको यदि मनुष्य को उद्धार पाना है किसके द्वारा पाएगा, यीशु के द्वारा ही पा सकता है। यीशु धरती में आकर के क्या किया, उसने जो मनुष्य है, जो पापी बन चुका है, उसको उसने क्या कर दिया, परमेश्वर पिता से जोड़ दिया है। अब एक हाथ से देखिए परमेश्वर पिता की सारी आशीषों को जो मनुष्य हो करके पाप की वजह से हमने खो दिया है, उसको परमेश्वर की सारी आशीषों को एक हाथ से परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने मध्यस्थ यीशु के माध्यम से मनुष्य के जीवन दे रहा है। और मनुष्य के सारे पापों को और बुराइयों को जो मनुष्य अपने जीवन में किया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस यीशु के द्वारा किसके हाथ में दे रहे हैं, परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। और इसीलिए यीशु क्या बन रहा है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसके द्वारा हम मनुष्य होकर के पिता तक पहुंच सकते हैं। जरिया कौन है, माध्यम कौन है, यीशु ही वो माध्यम है, यीशु ही वो जरिया है, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाने के लिए यीशु को ही मध्यस्थ बना करके वो परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग को पा सकता है। यीशु के बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वचन एकदम स्पष्ट लिखा है 4:12। और यीशु ने इस धरती पर वही काम किया है। मनुष्य का मेल मिलाप उसने किससे करा दिया, परमेश्वर से करा दिया। परमेश्वर का मेल मिलाप उसने, यीशु ने किसको करा दिया, मनुष्य का करा दिया। अब 2 चरणों में इसको वचन को, धन्यवाद, इसको 2 चरणों में वचन को समझने की आवश्यकता है। पहली बात ये कि अदन की वाटिका में जो हमने मनुष्य पापी बन करके जो हमने अपने जीवन में अशांति को, रोग को, दुख को, कष्ट को, क्लेश को लाने का कारण क्या बना है, पाप बना है, आज्ञा उल्लंघन। क्योंकि आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से हम मनुष्य क्या बन गए, पापी बन गए। उसकी वजह से ही हमारे जीवन में क्या आ गया, रोग आ गया, दुख आ गया, मृत्यु आ गया, क्लेश आ गया। क्योंकि फिर से जब उत्पत्ति का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय पढ़िएगा, वहां मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है, मृत्यु के बारे में कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। मृत्यु का कहाँ वर्णन है, उत्पत्ति 3 अध्याय का जब 16 पद से आगे जब आप पढ़िएगा तो वहां पर उसका वर्णन है कि तू मिट्टी से लिया गया है, फिर अंत में तू क्या बन जाएगा, मिट्टी में ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वो कब, जब मनुष्य पापी बना तब। यानी कि मनुष्य के जीवन में रोग, दुख, कष्ट, क्लेश, बीमारी, ईर्ष्या, डाह और सारी बातें जो है वो कब आ गया, जब मनुष्य पापी बना।
अब यीशु इसलिए धरती पर आया ताकि मनुष्य का मेल मिलाप को किससे कराया? परमेश्वर से कराया। प्रथम चरण में काम था। अब दूसरा चरण में आज का वचन बोलता है हम लोग को क्या सौंप दिया है यीशु, जैसा आप देखेंगे। अब आप मेरे साथ आज का मूल वचन में आप देखिए, है ना, 5वां अध्याय का उधर 18 पद को आप देखिए। वहां लिखता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा हमारे अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। पहले काम पर यीशु ने क्या किया? हम लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, पापी होने की वजह से दूर हो गए थे, परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो गए थे, कोई आशीष पाने के लायक भी नहीं थे, यीशु हमारे बदले में आकर के वो क्या किया? हम लोगों के पाप को, हम लोगों के बुराइयों को, हम लोगों के कष्ट को, सारी चीजों को, रोग और दुख को यीशु जो है अपने ऊपर लेकर के क्या हो गया? क्रूस पर बलिदान हो गया। क्रूस पर वो बलिदान हो गया। उसी को यशायाह 53 नबी का अध्याय में सारी बातें लिखी है। वो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए दंड सहा, हर एक प्रकार का कष्ट सहा। उसको लोग यहाँ तक मारे, कूटे यीशु को। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है कि उसका रूप भी क्या हो गया? क्रूप हो गया। उसका देखने लायक चेहरा भी नहीं था। यीशु को इतना बुरी तरह से मारा गया था हमारे पाप की वजह से। लेकिन यीशु सब बातों को सहा, इसके सहा कि उसके सहने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, क्रूस पर खून बहाए जाने के द्वारा हम जो कल तक पापी थे, यीशु में होकर हम नए जीवन को पा जाए, अनंत जीवन में हम प्रवेश करने का मौका को पा जाए, आशीष को पा जाए। और हम लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के करीब आने का मौका मिल गया। और यीशु के कारण से हमारे जीवन में क्या हुआ है? यूहन्ना 1:12 पद में आप यदि आप देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12 पद में देखेंगे, वहां लिखा है कि जितनों ने उसको, किसको? यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12 पद में आपको खबर है कि जितने भी लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर की ओर से क्या स्टेटस मिल रहा है? कि वे सारे लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, क्योंकि एक ही मध्यस्थ है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, एक ही मध्यस्थ है, वो कौन है? यीशु। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने क्या बनने का हक दिया है? अधिकार दिया है, अपना निज बेटा और बेटी बनने का अधिकार दिया। तो ये स्टेटस को परमेश्वर ने फिर से हमारा आपके जीवन में यीशु को धरती पर भेज करके रिस्टोर कर दिया, फिर से उसको पुनर्स्थापित कर दिया, जिसको हमने और आपने पाप की वजह से अदम की वाटिका में खो दिया था। अब जब यीशु के साथ हमारा मुलाकात हो गया, यीशु के कारण से अब हम मनुष्य का मुलाकात परमेश्वर से हो गया है, तो अब ये मेल मिलाप के दूसरे चरण में हमको वचन को समझने के लिए अब ये मेल मिलाप की सेवा को परमेश्वर ने किसको सौंप दिया है? आज हम सभी को यहाँ पर विश्वासी माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी लोग, आज जो जवान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज परमेश्वर ने हम सब लोग अपना बेटा बेटी बना करके हम लोगों के कांधे पर मेल मिलाप की सेवकाई को, जिम्मेदारी को, दायित्व को परमेश्वर ने क्या कर दिया? सौंप दिया। अब इस सेवा को हमको अपने कंधे पर, अपने जीवन में लेकर के मेल मिलाप की बातों को एक दूसरे के साथ करना है। आज भी आप देखेंगे वचन में, जैसा आप देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थी उसका 5 का 17 पद में, दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 पद में क्या लिखा है? अतः जो यीशु में वो क्या है? नई सृष्टि है। Whoever are in Christ, they are new creation. New creation या नई सृष्टि का मतलब क्या होता है? नया सोच, नया विचार, नया भावना, नया जीवन, नया चरित्र और नए तरीके से जीवन में चलने और बढ़ने के लिए। वो कैसा जीवन के बारे में वहां लिखा हो रहा है? नई सृष्टि का मतलब क्या होता है? न्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? कि उनका पुराना सोच, पाप का स्वभाव को क्या करते हैं? त्यागते हैं। और नयापन उनके जीवन में कहां से मिलता है? यीशु और आत्मा उसके वचन के द्वारा वे नए किए जाते हैं। रोज रोज यीशु के साथ चलने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, संगति करने के द्वारा वे यीशु में क्या किए जाते हैं? नए किए जाते हैं। लेकिन फिर क्यों? क्या आज हमारे आपके जीवन में नयापन है? नयापन है क्या? नहीं है। और इस सुंदर नाटक को हम लोग देखे ना, जो अंबिकापुर की बहन लोग, बेटी लोग बहुत सुंदर मंचन किए थे। कैसे परिवार के बीच में झगड़ा, नशापान,
ईर्ष्या, दाग, एक दूसरे को निंदा, शिकायत और सारी बातें आज भी विद्यमान है। हम लोग मसीह को बन गए हैं, अपना पुराना स्वभाव को अभी भी हम लोग नहीं बदल पाए हैं। यीशु में हम नया क्रिएशन बनाने के लिए, नया सृष्टि बनाने के लिए उसने प्रवर्तक का काम को कर दिया है, हमारे लिए अगुवाई कर दिया है, मार्ग खोल दिया है, उपाय कर दिया है। अब यीशु में जब हम जीते और चलते हैं, इसका मतलब हमें नई सोच में, नई चेतना में, नई भावना में, यीशु के विचार में, वचन के विचार में और पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन को क्या दिखाना है। लेकिन आज भी हमारा जीवन में क्या हो जा रहा है? ईर्ष्या है, दाह है, क्लेश है, एक दूसरे को हम सहने नहीं पाते हैं, एक दूसरे को हम क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, मौका मिलते ही हम एक दूसरे पर हमेशा प्रहार करने के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ा सा एक मौका मिल जाए खाली किसी का निंदा करने के लिए, किसी का शिकायत करने के लिए, किसी का गलती ढूंढने के लिए, और गलती ढूंढने में ही हम लोगों को क्या आता है? मजा आता है। गलती ढूंढने में, शिकायत करने में और ही आनंद आता है ना। बिना शिकायत का हम लोग को भाते नहीं पड़ता है। सही बात है कि नहीं? हम लोग चाहे बहन लोग टूटते हैं, भाई लोग टूटते हैं, तो क्या होता है? ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? वचन का बात करते हैं, नहीं अल्लाह ऐसा है तो ऐसा है, ये है तो वो है, निंदा, शिकायत, बुराई, ये सोच इसका शैतान का है। और शैतान का सोच और स्वभाव उसका कैसा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 44 पद को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 44 को पढ़िएगा, तो वहां पर शैतान का स्वभाव के बारे में बताया गया है, शैतान का कार्यशैली के बारे में बताया गया है। वहां पर अपने यीशु मसीह बोलते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो। ये शैतान क्या है? आरंभ से ही कैसा है? हत्यारा है, झूठा है, वो झूठ बोलता है, हत्या करता है, चोरी करता है, निंदा करता है, शिकायत करता है। इसलिए आरंभ से ही वो क्या करता है? झूठ बोलता है, और तुम उसी के स्वभाव में पड़ रहे हो। तो शैतान का काम है, जब आज हम और यीशु के द्वारा हम और आप उसके बेटा बेटी बना दिए गए हैं, आज हम और आप का स्टेटस बदल गया है। जब हम और आप आज परमेश्वर संतान बन चुके हैं, तो आज हमें परमेश्वर के संतान के रूप में, परमेश्वर के स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में आज हमें बढ़ना है, जिसको कि फिलिप्पी 2 अध्याय का 4 पद से लेकर के 10-11 पद तक आप देखेंगे, तो वहाँ यीशु का स्वभाव को दर्शाया गया है। यहाँ पर फिलिप्पी उसका 2 अध्याय का 4 पद से लेकर के 10-11 पद तक आप देखिएगा, तो वहाँ यीशु का स्वभाव के बारे में दर्शाया गया है। आज हमें उसी स्वभाव में बढ़ने के लिए आज वचन हमें प्रेरित करता है, क्योंकि यीशु के स्वभाव में यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो हम बेमिलाप की सेवा को, जिम्मेदारी को, दायित्व को, उसको हम नहीं पूरा कर पाएंगे किसी से, क्योंकि मनुष्य से संभव नहीं है। मनुष्य संभव नहीं है। मनुष्य को यदि अपने भावना और विचार को छोड़ दिया जाए तो वो पापी ही बन करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसको ईश्वरीय आत्मा मिलती है, ईश्वर के वचन की संगति में जब वो जीता और चलता है, जीता और चलती है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसका सोच में परिवर्तन आता है, उसके कार्यशैली में परिवर्तन आता है, और वो उन चीजों से, स्वार्थ से ऊपर उठ करके ईश्वरीय विचार में, ईश्वरीय भावना में बढ़ते हुए दूसरों के हित के लिए भी वो क्या करता है? चिंता करना शुरू कर देता है। और परमेश्वर वही चाहते हैं, परमेश्वर वही चाहते हैं। इसीलिए ये 2 बातों को याद करेंगे। पहली बात कि हम मनुष्य जो पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए थे, ईश्वर इस धरती में आकर के हमारा और आपका मिलना किससे करा दिया? परमेश्वर से कराया। और दूसरा खंड में हम लोग देखे, वही परमेश्वर के कारण जब हमारा आपका मिलना परमेश्वर से हो चुका है, तो परमेश्वर या ईश्वर आप चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम और आप भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में, प्रेम में, एक दूसरे के साथ सहनशीलता में, एक दूसरे को अपनाने में, एक दूसरे को सम्मानित करने में, एक दूसरे को मान सम्मान करने में हम एक दूसरे से बढ़ करके चले, ताकि प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति इस मेल मिलाप की सेवा सेवकाई के द्वारा, जिसके कारण से यीशु हर एक बातों को सहा, कोड़े खाए, उसके हाथों में कील गाड़े गए, पांव में भी कील गाड़ा गया, भाला से उसका छाती को बेधा गया, सिर पर कांटों का मुकुट लगाया गया, उसका लहू का एक कतरा बह गया। ये सारा चीज को यीशु ने क्यों सहा? इसलिए कि मनुष्यों का मेल मिलाप जो है परमेश्वर से हो जाए। आज हम और आप भी उसी सहनशीलता को अपनाएं, यीशु का स्वभाव को धारण करें, क्योंकि बिना यीशु का स्वभाव को धारण किए हुए हम यदि आपस में मेल मिलाप करना चाहेंगे, वो संभव नहीं है, मानवीय भावना से संभव नहीं है। ये ईश्वरीय भावना
और ईश्वर के आत्मा से ही और ईश्वर के वचन के अधीनता में रहने के द्वारा ही संभव है। तो प्रभु परमेश्वर हमें सारे को बहुतायत की आशीष दे, हमें सारे की सहायता करे कि प्रभु के वचन में जो आज हम लोग ने सीखा है, जो मेल मिलाप की सेवा सेवकाई के बारे में जो परमेश्वर ने आज हम लोगों को अगुवाई किया है, उसमें स्थिर रहते हुए प्रभु की महिमा के, प्रभु के राज की बढ़ने के लिए ना केवल अपना मेल मिलाप हम परमेश्वर से यीशु के होकर के करें, लेकिन यीशु के कारण से हम लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हुए एक संगति में, एक मेल प्रेम में, एक विचार में, एक भावना में, एक दूसरे को मान देने में, एक दूसरे को सम्मान देने में, एक साथ मिल करके चल करके हमें बढ़ते हुए हम परमेश्वर के मेल मिलाप के काम को हम कर सकेंगे, अपनी जिम्मेदारी लाइफ को हम ला सकेंगे। तो परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा हमको बहुत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। देश और शक्तिमान प्रभु परमेश्वर प्रार्थना धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है और तेरे अनुग्रह और तेरी दया से प्रभु जी आज के मूल विषय को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा, झांकियों के द्वारा, नाटक के द्वारा प्रभु जी हम लोग को सीखने का अवसर दिया है। प्रभु जी होने दे कि तेरे वचन की समझदारी में हम लोग पहुंच सकें और ना केवल हम लोगों का मेल मिलाप आपके साथ निरंतर बना रहे, लेकिन आपका मेल मिलाप का स्वभाव को हम लोग अपना करके एक दूसरों के साथ भाईचारे और प्रेम में, एक दूसरे को सहने में, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में, एक दूसरे को लेकर के साथ चलने में हम अपना जीवन बिता सकें, ताकि तेरी बहुत इच्छा जो मेल मिलाप के द्वारा है प्रभु जी वो हम लोगों के जीवन में भी पूरी होने पाए। एक एक बहनों को, एक एक भाइयों को, एक एक बेटा बेटियों को जहाँ उपस्थित है आपके वचन की अधीनता में और आपके वचन के आलोक और अगुवाई को बना करके हर एक को कहता है कि आशीष प्रदान करें। हमें हर एक के पाप आपको क्षमा करते हुए मसीह के नाम से आप इस धन्यवाद प्रार्थना को सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष देवे। बहन अक्षय को जो अध्यक्ष है और साथ ही साथ श्रवण महिला संघ के सभी पदाधिकारियों को और आप सभी जो आदरणीय माता पिता भाई बहन हमारे पदाधिकारी जन भी हैं, आप सबों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए महिला संघ के नाम में और कलिसिया के नाम में महिला संघ श्रवण महिला संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय आर्चबिशप महोदय, आपके द्वारा जो वचन की सेवकाई की गई, कहने क्या आप लोग भूल जाएंगे? भूलेंगे या याद रखेंगे? क्योंकि हम लोगों ने पहले झांकी देखी, फिर जब क्लास हुआ था उसमें भी हम लोगों को उदाहरण के साथ में बताया गया या नहीं? तो याद रहेगा या नहीं रहेगा? उसको केवल याद रखेंगे या उसे इस्तेमाल भी करेंगे? हाँ, उसका प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? प्रभु ने हम सबको मेल मिलाप की सेवकाई के लिए बुलाया है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी कलीसिया के प्रथम व्यक्ति परमेश्वर के सेवक के द्वारा सिनोड महिला संघ के वार्षिक शिक्षा सम्मेलन में इस वचन की सेवकाई से हम सब अनुग्रहित हुए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे सिनोड महिला संघ की जो सलाहकार श्रीमती मधुबानी लखड़ा जी से कि वो आर्चबिशप महोदय को पौधा देकर और शॉल उठाकर सम्मानित करेंगे। पहले शॉल उठाइए फिर पौधा। हम लोग ताली बजाएंगे ना। ये धन्यवाद के स्वरूप एक छोटा सा भेंट है। अब श्रवण महिला संघ के सभी पदाधिकारियों को, सभी बहनों को, आप सबों को मैं कलिसिया के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सम्मान के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब अगर आप पर्ची देखेंगे तो पर्ची के अनुसार समय है सामूहिक भजन का और सेंट्रल डायसिस की सभी बहनें, जितनी भी 43 पेरिशों में से जितनी पेरिशों की बहनें आई हैं, कृपा करके सामने मंच के सामने आ जाएंगे
हम लोग सामूहिक भजन में अगुवाई करेंगे। एक अत्यंत आवश्यक सूचना है, एक बोलेरो गाड़ी है जो कि रास्ते पे बीच में खड़ी है, JH01 BW6305, JF01 BW6305 बोलेरो है। आप कृपा करके इसको रास्ते से हटाएं। जशपुर प्रशासन में गाड़ी उसी जगह है और अव्यवस्था के लिए हमें खेद है। आप कृपा करके वहां पर से अपनी गाड़ी को यथाशीघ्र हटाएं। यदि हमारी आवाज आप तक जा रही है तो गाड़ी को हटाएंगे। सेंट्रल डायसिस महिला संघ की बहनें थोड़ा जल्दी आएंगे, अब छाया में नहीं, सर धूप में आइए, थोड़ा सा नहीं काले होंगे, टैन नहीं होंगे, थोड़ा ही देर का समय है। आइए माइक मिलेगा। अब कुछ स्टैंड चाहिए होगा ना? और सेंट्रल डायसिस महिला संघ के कार्यकारिणी सभी बहनें स्टेज में एक बार आएंगे, मंच में आपका परिचय होना है। हाँ, लाइव ही चल रहा है जूम में। सेंट्रल डायसिस महिला संघ के कार्यकारिणी की जितनी बहनें हैं वो स्टेज में जल्दी से आएंगे, आपका परिचय होना है। और भिड़ीताल पेरिश की बहनें जो झांकी कर रही हैं उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र तैयार होकर के यहाँ मंच के पास आ जाएंगे। भिड़ीताल पेरिश सेंट्रल डायसिस की जो बहनें झांकी तैयार की हैं यथाशीघ्र तैयार होकर के मंच के पास आ जाएंगे। सेंट्रल डायसिस महिला संघ कार्यकारिणी की बहनों से अनुरोध है, पदाधिकारियों और कार्यकारिणी बहनों से अनुरोध है कि मंच पर आ जाएंगे अपना परिचय देने के लिए। सेंट्रल डायसिस महिला संघ की कार्यकारिणी की बहनें और पदाधिकारीगण हम लोग को तो बैठना पड़ेगा यार, किसी ना देख नहीं पाएंगे, गाली देंगे। अरे भैया ऐसे ऐसे बैठाते ना, मतलब डाइसेस हिसाब से। मेरी ओर से आप सबको विशेष है। मैं सेंट्रल डायसिस की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मेरा नाम रीना का है और मैं 3 पेरिश को देखती हूँ। मेरा नाम मरियम होरो है। मैं आरा मंडली रांची पेरिश की सदस्य हूँ। मैं रांची पेरिश महिला संघ में अध्यक्ष और मैं सेंट्रल डायसिस महिला संघ में अध्यक्ष और मैं सेंट्रल डायसिस